आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। मंदोदरी रावण को जितना समझा सकती थी सब समझा दिया। आप भी वहीं थे, सुन रहे थे आप। कोई कसर ठोर मंदोदरी ने उठा नहीं रखी समझाने में। प्राणपण से समझाया रावण को, और अब रावण के चरणों में गिरी पड़ी है, प्रतीक्षा में है कि रावण क्या उत्तर देता है। रावण की बारी है, देखते हैं रावण क्या कहता है। तब रावण मय सुता उठाए। मय सुता मंदोदरी का दूसरा नाम। मय दानव की पुत्री थी मंदोदरी, जैसे जानकी सीता जी को कहते हैं, जनक की पुत्री वैदेही कहते हैं, वैसे ही मंदोदरी को मय सुता भी कहते थे, मय दानव की पुत्री। तब रावण ने मय दानव की पुत्री अर्थात मंदोदरी को उठाया। गिरी हुई है पैरों में, उठाया, प्रेम से हाथ दोनों भुजाओं से पकड़कर उठाया। कहे लाग खल निज प्रभुताई। और उठाने के बाद तुलसीदास जी कहते हैं वह दुष्ट अपनी प्रभुताई का गुणगान करने लगा, बताने लगा कि मैं हूँ क्या चीज़। मंदोदरी अपना गुणगान करने लगा। सुनते प्रिया वृथा भय माना। कहता है सुन मेरी प्रिय, व्यर्थ में तूने इतना भय क्यों माना हुआ है, क्यों डरी हुई है तू इतनी, तेरे डर का कारण क्या है, बता मुझे। जग जोधा को मोहि समाना। क्या तू नहीं जानती कि इस संसार में मेरे समान दूसरा कोई योद्धा हुआ ही नहीं कभी। मैं ही एकमात्र ऐसा योद्धा हूं जो किसी से पराजित नहीं हो सकता, और फिर भी तू डरी हुई है। ये समझ नहीं आती तुझे बात कि तू रावण की पत्नी है, जिसने सारे संसार को जय कर रखा है, उसकी पत्नी है, महारानी है तो उसकी, फिर डरी हुई है। वरुण कुबेर पवन जम काला। रावण कहता है तू जानती है कि वरुण को, कुबेर को, पवन को, यमराज को, काल को, इन सभी को भुजबल जीते हूं सकल दिक्पाला। इन सारे दिक्पालों को मैंने अपनी भुजाओं के बल पर जीत रखा है। बता, जिसने इन सबको जीत रखा हो, उसकी महारानी होकर, तो उस सम्राट की महारानी होकर भयभीत है कि राम लंका तक पहुंच गया है, तू राम से भयभीत है। देव दनुज नर सम बस मोरे। क्या देवता और क्या दनुज और क्या नर, क्या मनुष्य, सब मेरे वशीभूत हैं, सबको मैंने वश में कर रखा है, काबू में कर रखा है, सब मेरे दास हैं, मैं सबका स्वामी हूँ। कवन हेतु उपजा भय तोरे। तू मुझे बता कि तेरे मन में किस कारण से ये भय उपजा है। देखो डरने की बात है, और तू इतनी डरी हुई है, कांप रही है मारे डर के। नहीं, ये डरने की बात नहीं है। नाना भिदते ही कहीं से बुझाई। इसके बाद भी मंदोदरी ने पता नहीं कितने प्रकार से रावण को समझाना चाहा, बहुत प्रकार से। नाना विदिते ही कहे से बुझाए। बहुत विधियों से उसे समझाया, अनेक अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन रावण की समझ में कुछ ना आया, और सभा बहोर बैठ सो जाए। और वो मंदोदरी को झिड़कता हुआ अपनी सभा में जाकर बैठ गया। जब रावण को कोई बात नहीं सुननी होती थी ना मंदोदरी की, तो कहता था अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, राजसभा में मुझे बहुत काम है, बहुत हो गई तेरी बातें, अब बस कर, अब मैं जा रहा हूँ। और वही रावण ने अब किया। समझा रही है मंदोदरी, वो समझ गया कि अब ये वही अपना राग अलापती रहेगी, यहाँ खड़े होने का कोई लाभ नहीं। तो उसने कहा मैं अपनी सभा में जा रहा हूँ, और अपनी राजसभा में चला गया।
मंदोदरी हृदय अस जाना। मंदोदरी ने देखा कि इस तरह से वो उसके वचनों की उपेक्षा करके चला गया है, तो उसने अपने मन में क्या जाना, काल बस से उपजा अभिमाना। अपने मन में जान लिया कि काल इसके सिर पर सवार है, रावण के। काल ने इसको वशीभूत कर लिया है, इसलिए अब ये किसी की नहीं सुनेगा। जब काल सिर चढ़कर बोलता है ना, तब मनुष्य किसी की नहीं सुनता, किसी की भी नहीं। और वही मंदोदरी देख रही है कि कोई भी लाभ समझाने का नहीं हुआ। अरे इतनी बात तेरी पत्नी समझा रही है, एक बार तो कहे कि अच्छा मैं विचार करता हूं, बजाय ये कहने के कि विचार करता हूं, और उसे धमका रहा है, डरा रहा है अभिमान के साथ कि तू जानते नहीं मैं कौन हूं। एक बात देखिए आप, बड़ी समानांतर बात है। रावण का परम मित्र वाली, सुग्रीव का भाई, दोनों की एक जैसी स्थितियां देखो। दोनों ही सुरा और सुंदरी के बड़े प्रेमी हैं, दोनों ही। वाली भी जब सुग्रीव से लड़ने जाता है तो बिल्कुल यही स्थिति है कि तारा उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है मत जाइए, आपने अपने भाई की स्त्री को जो जबरदस्ती रखा हुआ है ना, बलपूर्वक, और उस पर अत्याचार कर रहे हैं, अपने भाई की पत्नी लौटा दीजिए, राम जी आपको क्षमा कर देंगे और भाइयों का वो प्यार फिर से हो जाएगा। कुछ भी नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूं सुग्रीव को, आज भी सुग्रीव आपका भक्त है, आज भी वह इतना सम्मान करता है कि आपने उसकी पत्नी के साथ जितना भी अत्याचार किया वो सब भुला देगा और फिर से आपकी सेवा में आ जाएगा। तारा की बात वाली नहीं सुनता। वाली ने भी अपने भाई की पत्नी का हरण कर लिया, जबरदस्ती उसको रखा अपने पास और उसे सताता था कि जितना सताएगा उतना ज़्यादा वह सुग्रीव को दुख दे पाएगा। और इधर रावण प्रभु श्री राम की पत्नी सीता जी को उठा कर ले गया। दोनों का चरित्र बिल्कुल एक जैसा, और दोनों की पत्नियां बहुत उच्च धरातल पर जीने वाली। जो प्रातः स्मरणीय वंदनीय 5 पंचकन्याओं का वर्णन है, उसमें मंदोदरी भी एक है और वाली की पत्नी तारा भी एक है। देख लीजिए, इनको कन्या कहा गया है, पंचकन्या। सबके ढेर ढेर बच्चे हैं, फिर भी कन्या कहा गया। क्यों? क्योंकि इतनी पवित्र हैं ये कि कहीं से भी दूषित ही नहीं है, कहीं से भी बाहरी दोष कोई इनको छू ही नहीं सकता है। इतने उच्च तल पर ये इनको दिखाई दे रहा है। दोनों ही परमात्मा को देख पाने की क्षमता रखती हैं, सामर्थ्य रखती हैं। इधर तारा, उधर मंदोदरी, दोनों ही अपने अपने पतियों के पैरों में गिर गिर कर उन्हें रो रो कर समझाती हैं, दुहाइयां दे देकर कह रही हैं कि ये वैर त्याग दो। दोनों पर ही काल हावी है और दोनों की ही पत्नियां ये समान टिप्पणियां देती हैं कि लगता है इनको काल ने अपने वश में कर लिया, तभी ये किसी की सुन नहीं रहे हैं। ये होता है कि एक जैसे मित्र जो दोनों हो जाते हैं, दोनों का एक जैसा चरित्र, रावण का भी और वाली का भी। और संयोग देखिए, दोनों की पत्नियां कितने उच्च स्तर पर जीने वाली हैं, उनका तल कितना उच्च है। तो नहीं मानी रावण ने मंदोदरी की बात। सभा आई मंत्री नित ही बूझा। रावण सभा में आ गया और सभा में आने के बाद सारे मंत्रियों से पूछता है, करब कवन विधि रिपु से जूझा, कि मुझे बताओ, शत्रु सामने खड़ा है द्वार पर, अब उससे लड़ना कैसे है। आओ रणनीति तैयार करते हैं, बैठो, बताओ कैसे हम इस शत्रु का सामना करें। कई ही सचिव सुन निश्चर नाहा,
बार बार प्रभु पूछूं कहा। रावण के मंत्री कहने लगे कि हे नाथ, हे स्वामी, ये बार बार आप ये प्रश्न क्यों उठाते हैं? क्या आवश्यकता है इस प्रश्न को पूछने की? बार बार कहूँ पूछूं कहवा कि हे प्रभु, हे राक्षसों के नाथ, किस लिए आप पूछते हैं? कोई कारण क्या है इसका? हमें कारण समझ में नहीं आता कि आप सभा में आए हैं और कह रहे हैं कि शत्रु द्वार पर खड़ा है, बताओ क्या रणनीति तैयार की जाए। क्यों पूछ रहे हैं आप ये प्रश्न? कहूँ कवन भय करी है विचारा, नरकपि भालू आहार हमारा। कहते हैं कि कहिए कवन भय कहिए विचारा। किस भय ने आपको ये विचार करने के लिए कहा कि शत्रु सामने खड़ा है, उससे लड़ना है? किस बात का भय है आपको? अरे ये कोई कारण है सोचने का, विचारने का? कोई कारण है क्या? कोई कारण नहीं। जिसे आप शत्रु माने बैठे हैं वो तो कुछ है ही नहीं। नर कपि भालू आहार हमारा। कौन है शत्रु हमारा? नर, मनुष्य। वो राम और लक्ष्मण ही तो है ना। और क्या है? कपि, बंदर, और भालू। कहते ये तो हमारा भोजन है। लंका के अंदर नर मांस बिकता था। कहते हमारे यहाँ तो जो मांस की हाट हैं, हट्टियाँ हैं, दुकानें हैं, वहाँ पर नर मांस बिकता है। भाई बंदर, भालू ये तो खूब बिकते हैं। तो ये तो हमारा भोजन है। हमारे द्वार पर हमारा भोजन स्वयं चलकर आ गया है और आप कह रहे हैं शत्रु आ गया, इससे लड़ना कैसे है? अरे कोई शत्रु है? खाने पीने की चीज़ें हैं, ये तो फूड आइटम्स हैं। इन पर आप ऐसी सभा कर रहे हैं, बताओ। अर्थात रावण के मंत्री रावण को समझा रहे हैं कि महाराज ये कोई है ही नहीं, इनकी औकात ही कुछ नहीं है, और आप इनको अपने बराबर, आपने तो सम्मान दे दिया इनको शत्रु कहकर। अरे रावण का कोई शत्रु होगा तो उसका कोई स्टेटस होगा, प्रतिष्ठा होगी। ये क्या है? नर कपि भालू, खा जाएंगे इनको तो, ये तो भोजन है हमारा, देखते देखते खा जाएंगे। आप चिंता ना करें, अपना मन हटा दीजिए इस ओर से। कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। ये तो भोजन है हमारा, सबको खा जाएंगे हम। सबके वचन श्रवण सुन, कह प्रहस्त कर जोर। प्रहस्त भी वहीं बैठा है। प्रहस्त सेनापति है रावण का, और यह भी मान्यता है कि प्रहस्त रावण का एक पुत्र भी है, क्योंकि रावण की बेहिसाब रानियां थी, बेहिसाब। अब मंदोदरी तो है ही, मंदोदरी की दूसरी बहन भी है, वो भी रावण की महारानी है, रानी है। महारानी तो मंदोदरी हो गई, तो मंदोदरी की छोटी बहन से भी रावण ने विवाह कर लिया था। तो इन दोनों का स्टेटस बहुत ऊंचा था। उसके बाद रावण ने जिस जिसके साथ विवाह किए वो सब उसकी रानियां थी। अब उनके भी तो बच्चे होंगे ही ना, तो उनके बच्चे होंगे, उनको भी बड़ा अच्छा पद दिया जाता था, क्योंकि है तो रावण के ही बेटे बच्चे वो। तो हो सकता है प्रहस्त उनमें से ही एक हो, लेकिन रावण का सेनापति प्रहस्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। रावण का पुत्र भी है, इसे भी माना जा सकता है। और तभी वह इतनी बड़ी बात भी कह रहा है। रावण की बात, प्रहस्त की यह बात सुनकर जो उसने रावण को कही है, हम ये मान सकते हैं कि प्रहस्त रावण की किसी एक रानी का पुत्र रहा होगा अवश्य, अन्यथा किसी में हिम्मत नहीं रावण के सामने इतना बोल जाए। अब वो क्या बोल रहा है? सबके वचन श्रवण सुन, कह प्रहस्त कर जोर। सारे मंत्रियों की बात सुनी प्रहस्त ने, फिर हाथ जोड़कर कहता है रावण से, नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्री मति अतिथो। कहता है कि हे लंकेश, आप नीति के विरुद्ध बात मत कीजिए। ये आपके जितने मंत्री हैं ना, ये सब मंद बुद्धि हैं, इनमें अक्ल नाम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी, ज़रा सी भी इनमें अक्ल नहीं है। बेअकल की बात कर रहे हैं मंत्री लोग, नीति का विचार ही नहीं कर रहे। नीति कहती है आपको पहले दूत भेजना चाहिए, बाकी बातें बाद में होती हैं, पहले दूत भेजा जाता है। कई ही सचिव सठ ठकुर सुहाती। और ये जो आपके मंत्री हैं ना, सारे सठ हैं, मूर्ख हैं। और ये मूर्ख क्या कर रहे हैं? ठकुर सुहाती बात कर रहे हैं। ये ठकर सुहाती समझ लीजिए क्या शब्द है।
ठकर सुहाती का मतलब होता है मुंह देखी बात कहना। एक गीत के माध्यम से समझाता हूँ। आपने गीत सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है, गायक मुकेश का गाया हुआ है। आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर। मैं यहाँ सुनवा देता, लेकिन आपत्ति होती है कि दूसरे का गीत क्यों सुनवा दिया, तो मैं उसके बोल बता देता हूँ। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। ये गीत है। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, इसे ठकुर सुहाती कहते हैं। तुम दिन को अगर रात कहो हम रात कहेंगे। तो ये रावण के सब मंत्री वही करते थे। अगर रावण ने दिन को देखा और दिन को कहा कि रात है, क्या अंधेरा है, सूरज को देखकर कहे क्या चांद निकला हुआ है, तो सारे मंत्री यही कहेंगे कि हाँ महाराज बहुत अंधेरा है और चंद्रमा तो आज चांदनी बरसा रहा है। तो तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, इसे ठकुर सुहाती कहते हैं। तो प्रहस्त कह रहा है कि महाराज ये सारे मूर्ख मंत्री आपको खुश करने के लिए, आपकी खुशामद करने के लिए, चापलूसी करने के लिए, ठकुर सुहाती आपकी मुंह देखी बात कर रहे हैं। ये जानते हैं आपको क्या सुनना पसंद है, वही सुना रहे हैं ये आपको जो आपको पसंद है, और आप समझ नहीं रहे हैं। नाथ ने पूर आओ यही भांति, कि हे नाथ ये जो बातें आपके मंत्री कर रहे हैं, इन बातों से कभी पूरा पड़ा है क्या? है बातें ही किए जा रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बातें, और बातों से कभी किसी का पूरा पड़ता है क्या? ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। कहाँ इन बातों से कोई पूरा पड़ने वाला है। बारिद लांग एक कप आवा, तासु चरित मन महु सब गावा। कहते हैं, प्रहस्त कहता है कि महाराज मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, बस उसे सुनिएगा। उसको सुनने के बाद ये आपके मूर्ख मंत्री आपको जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण दूंगा बस मैं, और उस एक उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि ये बस आपको झूठी मूठी बात करके, आपकी खुशामदी करके आपका अहंकार बढ़ा रहे और कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं इनकी, और इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। मैं एक उदाहरण देता हूँ, उस उदाहरण को सुन लीजिए। वारिद लांग, इस सागर को लांग कर एक कपी आवा, एक बंदर यहाँ पर आया था। आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं सब। प्रहस्त कह रहा है रावण से, और उस बंदर का नाम हनुमान था। परिचय दिया था, उसने बताया था। सागर को लांग कर यहाँ आया था। तासु चरित मन महु सब गावा। आज भी उसने जो करनी यहाँ पर की थी उस बंदर ने, पूरी लंका आज भी उसके गीत गाती है, अर्थात थर थर कांपती है। आज भी वो याद कर करके कि वो बंदर आया था, उसने यहाँ क्या तबाही मचाई थी, क्या विनाश किया था, क्या तांडव किया था। पूरी लंका आज भी वो गीत गाती है। याद है ना आपको? पूछ रहा है रावण की आंखों में आंखें डाल के, याद है ना? क्षुधा न रही तुम ही तब का हो। और फिर प्रहस्त उन सब मंत्रियों की ओर देखता है, कहता है कि तुम लोग कह रहे हो कि ये जो राम है ये मनुष्य तो है, और ये भालू और ये बंदर, इन सबको हम खा जाएंगे, ये हमारा भोजन है। तो अगर ये सब तुम्हारा भोजन है तो उस वक्त तुम्हारी भूख मर गई थी जब हनुमान यहाँ आया था? तब तुम्हारी भूख को क्या हुआ था? वो भी तो बंदर था। क्यों नहीं खा लिया तुमने उसको? तब तुम्हारी भूख का क्या हुआ था, मुझे बताओ। जारत नगर कस है धर खाओ। तुम्हारे सामने देखते देखते वो तुम्हारा नगर जलाता रहा और तुम उसे खा ना सके। आज तुम कह रहे हो कि ये बंदरों की सेना, भालुओं की सेना, मनुष्यों की सेना, अरे ये तो भोजन है, इन्हें हम खा जाएंगे। तब तुम्हारी भूख का क्या हुआ था? और वो एक बंदर आया था, एक, ये नहीं बंदरों की सेना थी, एक बंदर। उस एक बंदर ने तुम्हें नाको चने चबवा दिए, तुम्हारी लंका की सारी साख को मिट्टी में मिला दिया, राख कर दिया। तुम्हारी भूख को तब क्या हुआ था? अब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। इन बातों से पूरा पड़ने वाला है क्या?
कह मंत्रियों को राय सुना रावण को रहा है। रावण भी सुन रहा है, वहीं खड़ा है। तो रावण से वह कह रहा है, मुझे बता दो महाराज, एक बंदर आया था, क्या गुल खिला कर गया? तो शत्रु दुर्बल नहीं है, ये बात समझ लीजिए आप। जिसका एक प्रतिनिधि पूरे राष्ट्र को हिलाकर चला गया, उसकी सेना अगर आ गई तो क्या करेगी? मैं यही बताना चाह रहा हूं। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु सुनावा। कहते हैं कि महाराज, ये जो मंत्री आपको जो सीख दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, सुनत नीक, सुनने में बड़ी अच्छी लग रही हैं ये बातें। या हा, ये मनुष्य, ये बंदर, ये भालू, ये तो भोजन है हमारा, खुद चलकर आए हैं, खा जाएंगे सबको। कितनी प्यारी बात लग रही है। अहंकार कितना बढ़ रहा है हमारा सुनकर कि इनकी औकात ही क्या है हमारे सामने। लेकिन आगे दुख पावा, अभी जो बात सुनने में अच्छी लग रही है ना, आगे दुख देगी, बड़ी दुखदाई बात है ये। सचिवन अस मत प्रभु ही सुनावा। हे प्रभु, ये जो सचिव अपनी सम्मति आपको दे रहे हैं ना, ये बड़ी दुखदाई है, ये जान लीजिए आप। अभी इनकी मीठे मीठे वचन, आपकी जो चापलूसी कर रहे हैं, ठकुर सुहाती कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी लग रही है। यही आगे आपको रुलाएगी, दुख देगी बहुत। मत सुनिए इनकी बात। जेही बारिश बंधायु वो हेला, उतरे हुसैन समेत सुबेला। कहते हैं कि अब आप दूसरी बात सुन लीजिए। तो पहली बात थी, मैंने भी एक उदाहरण दिया कि वो एक बंदर आया था, उसने क्या तबाही मचाई थी। अब दूसरी बात सुन लीजिए कि वो एक व्यक्ति, एक नर, जिसे आप कहते हैं वनवासी, वो क्या बिगाड़ लेगा हमारा। वह एक व्यक्ति राम, उस राम ने क्या किया ये सुन लीजिए। जेही बारिश बंधायु हूँ हेला, खेल ही खेल में जिसने सागर को बांध दिया। आप भी आज तक सागर पर पुल नहीं बना पाए। लंका के राजा हैं, आपने पुल नहीं बनाया, और देखते ही देखते उसी राम ने लंका को बांध दिया, उस पुल से जोड़ दिया। उतरे हुसैन समेत सुबेला, और पूरी सेना के साथ लंका के पास सुबेल पर्वत, वहाँ पर डेरा जमा लिया आकर। ये छोटी बात है क्या? दिखाई नहीं देती ये बात? सागर पर पुल बांध देना, वो भी खेल खेल में। सो भन मनुज खाब हम भाई, और वह मनुष्य है। सो भल मनुज, उसे हम समझ रहे हैं कि वो मनुष्य है। खाब हम भाई, और भाई हम सब उसे मिलकर खा जाएंगे। मतलब अक्ल क्या घास चरने गई है? दिखाई नहीं दे रहा। खेल खेल में उस राम ने सागर पर पुल बांध दिया, लंका के पास सुबेल पर्वत पर आकर अपना डेरा जमा लिया, और हम कह रहे हैं हम उसे खा जाएंगे। हंसी का खेल है कोई खा जाना, उसे खा जाएंगे हम। शोभन मलुज खाब हम भाई, बचन कहीं ही सब गाल फुलाए। ये सब बातें जो कह रहे हैं ना, गाल फुला फुला कर। गाल फुलाना माने मुहावरा है, डींगे मारना। ये आपके सारे मंत्री जो गाल फुला फुला कर डींगे मार रहे हैं, ये सब सपने की बातें हैं। ये छू भी नहीं सकते राम को, और ये कह रहे हैं हम खा जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? और आप भी उनकी बातों में आ गए। आपको भी दिखाई नहीं दे रही ये सब चीज़ें। तात बचन मम सुन अति आदर। प्रहस्त कहता है, हे तात, जो बात मैं कह रहा हूं उसे बड़े आदर के साथ सुनिए, सम्मान के साथ। हंसी में मत उड़ा दीजिए मेरी बातों को, उन पर तवज्जो दीजिए। ध्यान आकर्षित करने वाली बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। जन मन गन हो मोही कर कादर, और मेरी बात सुनकर मुझे कादर मत समझ लीजिएगा। कादर कहते हैं कायर को। मैं जो बात आपसे अब कहने जा रहा हूँ, या जो कह रहा हूँ अभी तक, इनको सुनकर आप ये मत सोच लीजिएगा कि मेरा सेनापति प्रहस्त ये कायर है, क्योंकि आप जानते हैं मैं कायर नहीं हूँ।
विमान मत लीजिएगा मन में, क्योंकि होगा, आप सोचेंगे कि जो बात प्रहस्त कह रहा है ये तो कायरों की भाषा है, किंतु मैं कायर नहीं हूं। जन मन गुनहु मोहि कर कादर, प्रिय बानिजे सुनहि जे कही हैं, ऐसे नर निकाय जग आए हैं। प्रहस्त कह रहा है कि महाराज रावण, इस संसार में मीठी मीठी बातें कहने वाले लोगों की बहुत भीड़ है, भरा पड़ा है संसार झूठी और मीठी बातें कहने वालों से, और इसके साथ साथ उन लोगों से भी भरा हुआ है जो झूठी और मीठी मीठी बातें सुनना चाहते हैं। जितने भी पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, उनके अधीनस्थ कर्मचारी उनकी झूठी प्रशंसा करते हैं, खूब मीठी मीठी और छोटी छोटी बातें कहते हैं, और वे उन झूठी और मीठी बातों को सुनकर वे पदाधिकारी बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत सुख पाते हैं, बहुत सुख। उन्हें लगता है कि आह देखो, ये जो हमारे अधीन कर्मचारी हैं हमारा कितना आदर करते हैं, हमें भगवान की तरह पूजते हैं, उन्हें ईश्वर बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं वो झूठे मक्कार और चालबाज लोग। और जो पद पर बैठा है, बॉस की कुर्सी पर बैठा है, उसका दिमाग फौरन घूम जाता है, फौरन घूम जाता है, और उसे लगता है अरे मैं तो भगवान हूँ, इतने सारे लोग मेरा गुणगान कर रहे हैं। तो प्रहस्त कह रहा है कि महाराज, ऐसे झूठे मक्कार चापलूस और मीठे बात कहने वालों के संसार में कोई कमी नहीं है, भीड़ की भीड़ है, और आप जैसे की भी भीड़ की भीड़ है जो ऐसी झूठी बातें सुनना चाहते हैं। बहुत कठोर बात कह रहा है वो, और प्रहस्त का ये कहना ही प्रमाणित करता है कि वह रावण की किसी न किसी रानी से उत्पन्न हुआ रावण का बेटा है, अन्यथा और किसी में हिम्मत नहीं कि रावण को इतना कह जाए। मंदोदरी ने कहा, विभीषण कहता था, और अब प्रहस्त कह रहा है। और ये क्यों कह रहा है ये भी समझ लीजिए। प्रहस्त ने ऊपर एक बात कहनी छोड़ दी, वो मैं कह देता हूं प्रहस्त की तरफ से। प्रहस्त ने जब यहां कहा कि बारिद लांग एक कप आवा, तासु चरित मन मोह सब गावा, कि उस सागर को लांग कर एक बंदर इस लंका में आया था और उसने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया, तब आपके ये मंत्री कहाँ थे जो कहते हैं कि वानर हमारा आहार है, हम उसे खा जाएंगे, तब क्यों नहीं खा गए उसे। यहां प्रहस्त एक बात जोड़नी छोड़ गया। क्या प्रहस्त कहना चाह रहा है, या हम कह देते हैं उसके बाद, कि मेरे पुत्र जम्बूमाली को भी वो हनुमान खा गया था। हम उसको खाने की बात करते हैं, लेकिन जम्बूमाली जो मेरा महाबली पुत्र, उसको हनुमान खा गया। रावण ने भेजा था जम्बूमाली को कि जाओ अशोक वाटिका को वानर उजाड़ रहा है, उसे पकड़ कर लाओ, और जम्बूमाली भिड़ गया जाकर हनुमान जी से, और हनुमान जी ने उसे सीधे यमलोक भेज दिया। प्रहस्त का बेटा था, प्रहस्त का बेटा। तो प्रहस्त कहता है कि जिसने मेरे उस महाबली बेटे को एक वानर ने यमलोक पहुंचा दिया, मैं तो जान गया हूं, मैं जान गया हूं कि वह कोई साधारण वानर नहीं था, और वो तो एक वानर, और वो वानर क्या घोषणा कर रहा है रावण की राजसभा में, कहता है मैं प्रभु श्री राम की जो वानरों की सेना है, उस सेना का सबसे दुर्बल वानर जो है वो मैं हूं, मेरा नाम हनुमान है। तो रावण इसी से तू अनुमान लगा ले कि राम ने अपने सबसे दुर्बल बंदर को यहां भेजा है अपना दूत बनाकर, और जब बाकी आएंगे वो जो बलवान हैं वो आएंगे, तब क्या हाल होगा। तो प्रहस्त को सब साफ दिखाई दे गया, क्योंकि उसका बेटा मारा गया है। बेटा तो रावण का भी मारा गया था, अक्षय कुमार, लेकिन इसका अहंकार इतना बड़ा है कि इसे समझ नहीं आ रही बात, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तब कह रहा है कि जो गाल फुला फुलाकर इतने आपके मंत्री बात कर रहे हैं ना, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, और इस संसार में भीड़ है ऐसे चापलूसों की, मक्कारों की, जो बॉस का दिमाग खराब कर देते हैं, भेजा घुमा कर रख देते हैं, और यही मंत्री आपका भेजा घुमा रहे हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे,
प्रहस्त अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कहता है कि जो हितकारी वचन होते हैं ना, सच में हित करने वाले, वचन परम हित सुनत कठोरे, वो सुनने में बड़े कठोर लगते हैं, कड़वे लगते हैं। हितकारी वचन, बुरे लगता है वह आदमी जो हित की बात कहता है, उसके वचन कठोर लगते हैं। सुनही जे करही ते प्रभु थोरे, और कहता है कि हे मेरे प्रभु, ऐसे कठोर वचनों को कहने वाले और सुनने वाले दोनों ही इस संसार में बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत थोड़े। कौन कठोर वचन कहेगा? अपने बॉस को जाकर कौन अच्छी शिक्षा देगा? जो अच्छी शिक्षा देगा वो ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा। बॉस के पास ग्रे लिस्ट नहीं होती है कोई भी, या तो गुड लिस्ट होती है या ब्लैक लिस्ट होती है। तो उसके गुड लिस्ट में तो प्रायः सारे चापलूस चाटुकार होते हैं जो उसका भेजा घुमाए रखते हैं, और जो ब्लैक लिस्ट होती है उसमें वे लोग होते हैं जो बॉस को धर्म की बात कहते हैं, सत्य की बात कहते हैं, मानवता की बात कहते हैं, देश प्रेम की बात कहते हैं, परोपकार और परमार्थ की बात कहते हैं, जो उसे पद और अधिकारों का सदुपयोग करना सिखाते हैं। ऐसे लोग ब्लैक लिस्टेड कर दिए जाते हैं। तो बॉस उनको हाशिए पर लाकर रख देता है, देखता तक नहीं। वो नमस्ते भी करें बॉस को, बॉस इग्नोर करता है एकदम, दिखाता है उनको कि देखो तुम्हारी नमस्ते भी मैं नहीं ले रहा। तो प्रहस्त कह रहा है रावण से कि कठोर वचन कहने वाले और उन कठोर वचनों को सुनने वाले, ये दोनों ही बड़े दुर्लभ हैं। संसार में बहुत कम लोग होते हैं, बहुत ही कम। प्रथम बसीठ पठहूँ सुन नीति, कहते हैं कि सबसे पहले तो आप नीति ये कहती है कि आप दूत भेजिए वहाँ पर राम के पास, आपका दूत जाए। सीता देई करहूँ पुण्य प्रीति, सारा झगड़ा तो इसी बात का है ना कि आप सीता का हरण करके ले आए हैं, और राम अपनी पत्नी को लेने यहाँ आया है, यही झगड़ा है ना। तो झगड़े की पहले ये जड़ खत्म करते हैं। आप अपना दूत भेजिए और आप कहिए कि मैं सीता को लौटा रहा हूँ, सीता को लौटा दीजिए, ये काम कीजिए, झगड़ा खत्म करना है बस। नीति ये कहती है कि युद्ध का जो कारण हो उस कारण पर काम किया जाए, उस कारण को समाप्त किया जाए और युद्ध को टाला जाए, क्योंकि युद्ध होता है तो सब कुछ बहुत पीछे चला जाता है, प्रगति तो होती नहीं। जो संसाधन हैं वे भी समाप्त हो जाते हैं, और पुनः नए संसाधन बनाने के लिए और जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, और हजारों वर्ष पीछे मनुष्य चला जाता है। तो युद्ध कोई अच्छी चीज़ नहीं है, समाधान नहीं है। समाधान तो यही है कि जिस कारण से युद्ध हो रहा हो उस कारण पर बातचीत की जाए, और बातचीत करने के बाद कोई रास्ता निकाला जाए। तो यहाँ साफ रास्ता है। क्यों राम सागर पर पुल बांधकर यहाँ तक आया है? प्रहस्त पूछ रहा है कि रावण इसीलिए आया है ना कि आप उनकी पत्नी का हरण कर लाए, दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। दूत भेजिए। नारी पाई फिर जाई जो तो ने बढ़ाई रार, फिर राम को उसकी नारी मिल जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। रार बढ़ाने से यानी बैर बढ़ाने से, दुश्मनी बढ़ाने से क्या फ़ायदा? बात समाप्त कीजिए, आप दे दीजिए सीता को। यही रार तकरार सब यहीं समाप्त हो जाएगी। सीता पाकर राम लौट जाएगा, युद्ध टल जाएगा। नाहित सम्मुख समर महितात कर ये हठ मार। मान लीजिए आपने सीता लौटा दी, राम को उसकी नारी मिल गई, और उसके बाद भी राम हठ पकड़ ले कि नहीं मुझे तो रावण से लड़ना ही है, मैं तो छोड़ूंगा नहीं उसे। कहते हैं फिर आपको पीछे नहीं देखना, फिर तो आपको वो मारकाट मचानी है कि फिर आप राम को दिखा दो कि रावण है क्या चीज़। फिर आपका हक बनता है लड़ने का। फिर हम भी साथ हैं, आपके साथ अभी भी हैं, लेकिन अभी समझा रहे हैं। फिर हम मानेंगे कि हाँ आप हक की लड़ाई पर हैं, कि जो आपका दोष था आपने उसके लिए क्षमा भी मांग ली, दूत भी भेज दिया, सारे काम कर दिए। अब राम को युद्ध नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी यदि राम युद्ध करता है तो फिर आप राम को मत छोड़ना, फिर आप
अपना बल दिखाना। तब अब देखिए प्रहस्त किस ढंग से रावण के अहंकार को अधिक ठेस भी ना लगे, रावण बात भी समझ जाए और ये युद्ध भी टल जाए। इसलिए राम को थोड़ा सा नीचा करके रावण को ऊपर करके बात कर रहा है कि ऐसे घेरो रावण को, ऐसे ना समझे तो उसके अहंकार का थोड़ा तुष्टिकरण करके फिर समझाओ कि आप ही बड़े बन जाओ, आप ही लौटा दें सीता को। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा। अब प्रहस्त क्या कहता है कि हे मेरे प्रभु, यदि आप मेरा ये मत मान लेंगे, मेरा ये विचार मान लेंगे, उभय प्रकार सुजस जग तोरा, इस सारे संसार में दोनों प्रकार से आपका सुयश फैलेगा, हर प्रकार से आपका यश फैलेगा। यही बात मंदोदरी ने समझा कर गई अभी थोड़ी देर पहले कि सारे संसार में आपका यश फैलेगा। यही बात, बिल्कुल यही की यही बात, और यही बात प्रहस्त कह रहा है कि दोनों प्रकार से। दोनों प्रकार से कैसे? कोई यह नहीं कहेगा कि रावण कायर है, कोई भी नहीं कहेगा। सब कहेंगे कि ठीक है, हरण करके लाया था जिसकी पत्नी का, उसको जाकर लौटा दी, भला काम किया, अच्छा काम किया। हर प्रकार से यश होगा, लोग आपकी निंदा भी नहीं करेंगे, आपका यश फैलेगा। कोई ये नहीं कहेगा ये अहंकारी है। और सारे संसार में आपकी हर प्रकार से, दोनों प्रकार से, ना आपका सिर नीचा होगा देने से, ऊंचा ही ऊंचा होगा, कोई आपको कायर भी नहीं समझेगा। और राम जैसे सशक्त एक क्षत्रिय के साथ आपकी मित्रता हो जाएगी, फिर आप और बलशाली हो जाएंगे। हर प्रकार से आपका यश ही यश फैलने वाला है। अब कितने सुंदर ढंग से पूरी वस्तु स्थिति का विश्लेषण प्रहस्त ने किया है। सेनापति है प्रहस्त, मंत्री नहीं है, जानता है वो। सेनापति होने के कारण वह शत्रु का बल आंख पाया है। मंत्री है, मंत्री को क्या पता कि दुश्मन की कितनी ताकत है, वो तो सेना अध्यक्ष ही जान सकता है ना। तो रावण के बहुत सारे सेनापति थे, उनमें से प्रहस्त भी एक है। बहुत बड़ी सेना थी रावण की। तो प्रहस्त क्योंकि सेना नायक है, इसलिए शत्रु को तौलना जानता है। तौल गया, वो हनुमान से ही तौल गया। कहते देखा था ना एक हनुमान, मेरे बेटे को भी मार डाला जो कि इतना महाबलशाली था। अशोक वाटिका उजाड़ दी, लंका जला दी और ना जाने कितने राक्षसों को मार दिया। एक अकेला जना तुम्हारे ही घर में घुसकर तबाही करके जा रहा है, सुरक्षित निकल जाता है और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सोच लो, वही राम जब अपनी बाकी सेना लेकर आएगा तो हमारा क्या हश्र करेगा, क्या अंत होगा हमारा, हम सोच भी नहीं सकते। ये बात केवल एक सेनापति सोच सकता है, क्योंकि उसने युद्ध लड़े हैं। मंत्रियों ने क्या गाल बजाए हैं सिर्फ, और बैठे बैठे वो वहाँ पर अपना रावण के एयर कंडीशन कमरे में कॉफ़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए बोल रहे होंगे रावण के सामने कि महाराज कोई ज़रूरत नहीं डरने की। अरे महाराज आप भी कहाँ इन बंदरों, भालुओं, मनुष्यों से डरने लगे। भोजन है हमारा, भी खा जाएंगे देखते देखते। पर उनको आईना दिखा रहा है प्रहस्त, कहता है अपनी शक्लें देखो, तुम्हारी भूख तब कहाँ चली गई थी जब ये हनुमान यहाँ पर आया था, लंका को उजाड़ दिया था। कहते हो हम खा जाएंगे, बातें बनाते हो। प्रहस्त जैसे हितकारी, कठोर वचन कहने वाले एक दो होते हैं, बस एक दो। अब मंदोदरी की बात सुन के तो रावण वहां से अपना पल्ला छुड़ाकर राजसभा में आ गया था। मंदोदरी से पीछा छूटा तो प्रहस्त के कांटे में फंस गया कि उसका पल्ला। अब पल्ला कैसे झाड़े, अब यहाँ से कहाँ जाएगा। अब यहाँ कहेगा सभा से कि मैं मंदोदरी के पास जा रहा हूँ, वहाँ तो कभी ना जाए, फिर कहाँ जाएगा, क्या करेगा रावण। तो इन सब बातों को भी जानना ज़रूरी है कि अब रावण क्या सोचेगा जब उसका एक सेनापति ये निष्कर्ष उसके सामने रख रहा है। पत्नी को तो कह दिया तू व्यर्थ में डर रही है,
जानती नहीं मुझे। और कहता है वो मंदोदरी को कई बार कि स्त्रियों का तो स्वभाव ही डरपोक होता है, डरपोक स्वभाव की होती हैं स्त्रियां। वैसी तू भी स्त्री है, डर रही है। प्रहस्त को क्या कहेगा रावण, क्योंकि प्रहस्त ने खुद कह दिया कि आप ये मत समझना मैं कायर हूं, आप जानते हैं आपका सेनापति हूं, बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, कायर नहीं हूं मैं। अब प्रहस्त को रावण क्या कहेगा? बहुत मुश्किल है प्रहस्त की बात को काट देना। देखते हैं रावण कैसे प्रहस्त की बात को काटेगा। तो इस कटाई पर कल चलेंगे कि कौन किसको काटता है कल। बात बहुत गंभीर, संवेदनशील और दूर तक जाने वाली हो गई है। तो दूर तक तो चलना ही होगा अब साथ। जब इतना चल दिए हैं साथ, तो अब तो मज़ा आने लगा होगा चलने में, अब तो थकावट नहीं होती होगी ना। तो कल चलते हैं फिर इस यात्रा पर। राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि, धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना, अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर, गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा, गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण